फ्रेंड्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बजट 2024-25 पर जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि पूरे वर्ष का इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमने बजट को कितने अच्छे से देखा है और कितने अच्छे से समझा है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन का नहीं, एक ही दिन का है। पुराना चीज़ है, नया चीज़ हम कितने दिन याद रख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही आपके सामने आता है, संसद में पूर्ण बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कब पेश किया गया। अब कल परसों का है तो आपको याद होगा, लेकिन कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे कि कब पेश किया गया था, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या 25 जुलाई कब पेश किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया था। दिन मंगलवार, मंगलवार तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 23 जुलाई को इसको पेश किया गया था। संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 115। सही आंसर इसका सी आएगा, अनुच्छेद 112। ये भी आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार का बजट पेश कर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह लगातार कितने केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई है। 10, 9, 8 या 7, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 7। 7 बार ये लगातार बजट पेश कर रही है, तो पहली वित्त मंत्री बन गई है। इससे पहले मोरारजी देसाई का नाम ये रिकॉर्ड था कि लगातार उन्होंने 6 बार बजट पेश किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2.45 लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़, 5.67 लाख करोड़ या 1.53 लाख करोड़, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा बच्चों लोगों को, शिक्षार्थी लोगों को। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 15 लाख, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1.48 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या 1.2 लाख करोड़, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें ए आएगा, 1.48 लाख करोड़ का शिक्षा, रोजगार एवं कौशल के लिए रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजिम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शंस की लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है। 55,000 रुपया, 60,000 रुपये, 65,000 रुपये या 75,000 रुपये, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 75,000 रुपये कर दिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद की जाएगी इस बजट में बोला गया है। 10,000, 15,000, 20,000 या 5,000, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 15,000। लेकिन शर्त यह है कि उनकी जो है 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनकी जो आमदनी है वो 1 लाख रुपए से, पेमेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। 10, 11, 12 या 17, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 20 लाख। 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है। बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़? सही आंसर सी आएगा, 3 लाख करोड़। पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, 3 करोड़। 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने हैं। बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य या 8 राज्य? सही आंसर ए आएगा, 5 राज्यों में नए क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। बजट 2024 में बिहार को हाईवे के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 30,000 करोड़, 26,000 करोड़, 50,000 करोड़ या 6,000 करोड़? यह आपको बताना है। सही आंसर बी है, 26,000 करोड़। बाढ़ आपदा के लिए बिहार को कितने करोड़ का पैकेज दिया गया है? 11,500 करोड़, 10,500 करोड़, 12,000 करोड़ या 16,000 करोड़? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 11,500 करोड़ का पैकेज दिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 1 करोड़? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कर दी गई है? 5%, 6%, 7% या 8%? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका जो आएगा बी आएगा, अर्थात 6% कर दी गई है। इसी कारण सोना चांदी थोड़ा सा सस्ता हो गए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है। बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपए के आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 3 लाख? सही आंसर डी है, 3 लाख। पिछले बार भी इतना ही क्राइटेरिया था कि 3 लाख आमदनी वाले पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है जो आपको बताना है। कितने रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा? ये आपको बताना है। 3 से 5 लाख, 3 से 6 लाख, 3 से 7 लाख या 3 से 8 लाख? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 3 से 7 लाख तक आमदनी पर आपको 5% टैक्स जाएगा। जो पिछले बार का देखा जाए तो ये क्राइटेरिया 3 से 6 लाख था, जो अभी बढ़ाकर 1 लाख बढ़ा दिया गया, 3 से 7 लाख कर दिया गया। 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? 5%, 7%, 10% या 2%? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, इसमें आपका 20% टैक्स लगेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? 5%, 7%, 10% या 30%? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। आप 15 लाख से फिर जितना भी कमाओ, आप पर सब पर 30% आपको टैक्स देना होगा। बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी? विकसित योजना, पूर्वोदय योजना, पूर्व योजना या कोई नहीं? सही आंसर बी आएगा, इनके लिए पूर्वोदय योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल है? अब इसमें आपको बताना है पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल है। तो आपको वैसे याद करने के लिए भारत का नक्शा आपको याद होना चाहिए और ये पूर्व राज्य को आपको शामिल करना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ए आएगा। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। बजट 2024 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? 4.9%, 4%, 4.5% या 3.5%? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 4.9%। और अगले वर्ष इसको कम करके 4.5% लाने की स्कीम है। बजट 2024 में अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए कौन सी योजना लाई जाएगी? तुरंत निराकरण योजना, स्वावलंबी योजना, समाधान योजना, विवाद से विश्वास योजना? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, विवाद से विश्वास योजना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है।
बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई है? 7, 8, 9 या 10? सही आंसर इसमें सी आएगा। 9 प्राथमिकता बताई है। कृषि में उत्पादकता, रोजगार व कौशल प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और नौवां है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। बजट 2024 के प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा, ये आपको बताना है। 60,000, 63,000, 70,000 या 80,000? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा 63,000। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, बजट 2024 में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए कौन सा टैक्स खत्म कर दिया गया है? सुप्रीम टैक्स, एंजल टैक्स, पवित्र टैक्स या गोल्ड टैक्स? सही आंसर बी आएगा, एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या होता था कि जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी जो शेयर बाजार में रजिस्टर्ड नहीं है निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाती थी तो उस पर लगने वाले टैक्स को एंजल टैक्स कहा जाता था, जो अब खत्म कर दिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की जाएगी? एनपीएस शिशु योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस लाडला योजना? इनमें से कोई नहीं। अभी तक आपने देखा होगा बच्चियों के लिए चल रहा था, बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, लेकिन और सब बच्चों के लिए कॉमन के लिए कुछ भी नहीं चल रहा था। सुकन्या योजना चल रही थी बच्चियों लोगों के लिए, तो यहाँ पर लाया गया एनपीएस वात्सल्य योजना। लास्ट क्वेश्चन से, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के लिए चालू वित्त वर्ष में कितने करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है? 11,000 करोड़, 14,000 करोड़, 12,000 करोड़ या 15,000 करोड़? सही आंसर डी आएगा, 15,000 करोड़। इसी हम देख सकते हैं कि जब संगठन करके जब गवर्नमेंट बनाया जाता है तो इसका बहुत बड़ा घाटा होता है और हमें ये संगठित जो राज्य है इन पर ब्लैकमेलिंग करते हैं और इसी ब्लैकमेलिंग का नतीजा है कि हम बिहार और जो आंध्र प्रदेश को अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है बजट में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।